प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें आज का दिन दिखाया, हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए और उसकी अद्भुत कृपा के लिए, जो प्रति भोर को मेरे प्रियो हम सब पर निरंतर प्रबल होती जाती है। हम उसका धन्यवाद करें। सच में यहोवा महान है और उसकी करुणा सदा की है। सच में हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन के द्वारा हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और उसके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इन वचनों के द्वारा नया जीवन दिया और हमें अपने परिवारों में, अपने अजीज़ों के बीच में रहने के लिए और एक और दिन दिया ताकि हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, अपने पापों से फिरें और प्रभु को जाने। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर दिन हमें एक नया अनुग्रह प्रदान करता है जब हम उसको मनन करते हैं, और पवित्र आत्मा आपको और मुझको सिखाता है कि हमें उसके साथ कैसे चलना है। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि वचन हम कल देख रहे थे गलातियों 5 और उसका पहला पद, और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। हालेलुया। और कल हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कराया। हम सांसारिक रीति से तो स्वतंत्र हो गए थे, मगर कई लोग थे, या हम देखे जाए कि हर एक जन अपने जीवन में आत्मिक रूप से क्या था, दासत्व में था। मगर परमेश्वर ने हमें वो आत्मिक रूप से भी स्वतंत्र किया है, क्योंकि वचन कहता है जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है वो छुटकारा पाएगा। हालेलुया। इसी के बाद हम देखते हैं वचन लिखा है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। आगे हम इस वचन को देखेंगे, सो इसी में स्थिर रहो। जब वो परमेश्वर की स्वतंत्रता, जब हमें आत्मा की स्वतंत्रता, हालेलुया, हमारे विचारों की स्वतंत्रता, हमारे जीवन में उन बातों को जो हमें दुष्ट दबा रहा था, उन सारी चीज़ों की स्वतंत्रता मिल चुकी है, तो परमेश्वर का वचन कहता है और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो, है ना, मगर इसी में हमें स्थिर रहना है। हालेलुया। प्रभु का वचन आपको और मुझको इस बात को सिखाता है मेरे प्रियो, कि जब मैं पहले भी इस बात को बता चुकी, हम पता नहीं कितने अंधकार में थे, हमारा जीवन कितने कांटों से भरा हुआ था, हमारे जीवन में हमने कैसी गलतियां की थी, कैसे पाप किए थे, मगर फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर जब प्रभु ने आपको और मुझको स्वतंत्र कर दिया हर तरह से, परमेश्वर ने आपको और मुझको उस गुलामी में से निकाल लिया, हालेलुया, तब फिर हमको वापस उसमें नहीं जुतना है। एक छोटा सा वचन परमेश्वर का जैसा हमको सिखाता है, एक स्त्री थी, वो एलिशा के पास आती है और कहती है कि मेरा पति भी तेरे चेलों में से एक था, उनका दास था, और आज मेरे बच्चों को लोग ले जाने के लिए आ रहे हैं ताकि वो उन्हें गुलाम बनाए, दास बनाए, क्योंकि उसके ऊपर क्या था, बड़ा कर्ज था। मगर मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का जन उसके पास जाता है और वो कहता है कि जो भी तेरे पास है वो बता, और वो कहती है कि मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं। परमेश्वर का हम धन्यवाद दे, जो स्थिर था उसने बताई कि जो है, हालेलुया, और कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, उस दिन परमेश्वर के जन ने उससे कहा अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी वो सारे बर्तन ले आ, और जो गुलामी में उसके बच्चे जा रहे थे, जिस दासत्व में उसके पति ने उसको और उसके बच्चों को छोड़ के चला गया था, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के जन ने कहा कि तू जा और तेल को उंडेलना शुरू कर, परंतु उससे पहले क्या कर ले, द्वार बंद कर ले। हालेलुया। जब वो तेल उंडेलती गई मेरे प्रियो, उस एक स्त्री को, एक माँ को, उस परमेश्वर के जन ने जिस तरह से कहा उसने वही कार्य किया, और फिर वो क्या हो गई, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो कहती है अब मेरे पास और बर्तन नहीं है। तब परमेश्वर के जन ने कहा जा और इसे बेच और अपने पुत्रों सहित अपना जीवन निर्वाह कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तक जो तू गुलामी में और दासत्व में थे, उनके ऊपर एक कर्ज था, और कर्ज के कारण एक वो दासत्व का जीवन जी रहे थे, और उससे भी ज्यादा भयंकर जीवन जीने वाले थे, क्योंकि यदि वो कर्ज नहीं चुका पाती तो उसके बच्चों को भी जिन्होंने कर्ज दिया था वो आते और गुलामी में ले जाते, उनसे कठिन काम कराते, और ऐसे काम कराते शायद वो सोच भी नहीं सकती थी। मगर जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आता है मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आपके और मेरे अंदर आता है, तब परमेश्वर कहता है जाओ और आराम से अपने बच्चों के साथ अपना जीवन निर्वाह कर। हालेलुया। जो कुछ भी आपके और मेरे पास है प्रभु को बता दीजिए। आप और मैं बहुत ही गंदगी में थे, आप और मैं बहुत पापों में थे, आप और मैं बहुत अंधकार में थे, मगर यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा आपका और मेरा क्या करा है, हालेलुया, उस दासत्व में से,
उस गुलामी में से आपको और मुझको निकाला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने कहा है कि तुम फिर से उस गुलामी में, उस दासत्व में न जूतो। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको और मुझको स्वतंत्र कर देता है तो क्या आपको और मुझको वापस उस दासत्व के जीवन में जीना पसंद आएगा? एक बार जब किसी व्यक्ति की गलत नशे की आदत जो है वो छूट गई तो क्या वो वापस जाकर के अपने जीवन को तबाह करेगा? क्या व्यक्ति जो बहुत गंदगी में था, जिसके कारण उसका घर, उसका परिवार, उसका पूरा पूरा हर व्यक्ति घर में सफ़र कर रहा था, परेशान हो रहा था, और जब प्रभु का वचन उसके पास आया और यदि वो उसका जीवन बदल गया, अगर वो जीवन बदलने के बाद परमेश्वर के साथ नहीं है और फिर से उसमें जाता है, तो क्या फिर उसका परिवार वापस उन खुशियों को देख पाएगा जो खुशियां अभी उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, हालेलुया, अपना जीवन बदलने के द्वारा की है? प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम फिर से उस गुलामी में न जाएं, और शैतान आपको और मुझको गुलाम बनाना चाहता है, मगर प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको स्वतंत्र करना चाहता है। शैतान चाहता है हम उसकी गुलामी में दबे रहें, हम लतों में दब जाएं। कैसे कैसे एडिक्शन आज इस समय जवानों के बीच में, बड़ों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, हर एक व्यक्ति के बीच में दुष्ट ने डाल दी, और सबसे बड़ा एडिक्शन मोबाइल का है। हालेलुया। इस मोबाइल के माध्यम से कितने लोग कितनी गंदी बातों को, गंदी चीज़ों को, या ऐसी गंदी आदतों को पकड़ रहे जो उनके लिए सही भी नहीं था। मगर जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को जानने लगते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है कि हम उस गुलामी में फिर से न जाएं। जितना समय हो सके वचन की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि वचन आपको और मुझको स्वतंत्र करता है, वचन आपको और मुझको आज़ादी देता है, वचन आपको और मुझको जीवन जीना सिखाता है। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और जो मेरे पास आएगा, हालेलुया, वो जीवन पाएगा। आमीन। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं मेरे प्रियो, जीवन पाते हैं। हम गुलामी का जीवन नहीं पाते, मगर स्वतंत्रता का जीवन पाते। हम दासत्व में नहीं जुते रहेंगे, परंतु हमारे ऊपर जो जुआ रखा गया है, जुए का मतलब होता है एक बेल के ऊपर जब खेत जोतने के लिए उसके ऊपर रखा जाता है, और जब तक उससे खेत जुतवाया जाता है, जब तक कि वो पूरा खेत न हल चला ले, जब तक पूरे खेतों को वो जोत न दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझको जोतने वाला नहीं बनाया, आपको और मुझको स्वतंत्र करने वाला बनाया है। आप और मैं स्वतंत्र हो चुके। अब आपके और मेरे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। आप और मैं परमेश्वर की संतान है, और जब हम परमेश्वर की संतान है, जब हम अपने बच्चों को किसी कठिन काम के लिए नहीं डालते हैं, तो वो आपको और मुझको कैसे डालेगा? हालेलुया। आपको और मुझको स्वतंत्र करता है, आपको और मुझको वो आशीषें देता है जो उसने हमारे लिए रख रखी है। आमीन। मगर जब दुष्ट आपके और मेरे जीवन में रहेगा मेरे प्रियो, वो आपके और मेरे ऊपर से जुए को हटने नहीं देना चाहेगा। बार बार आपको और मुझको ऐसे लालच के द्वारा, भरमाने वाली आत्माओं के द्वारा उन्हीं बातों में लेकर जाना चाहेगा जो बातें आप और मैं छोड़ चुके हैं। मगर मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर की समीपता में बने रहेंगे, परमेश्वर आपको और मुझको उन सारी चीज़ों से क्या करेगा? बचाए रखेगा। यीशु का लहू बहुत पावरफुल है। यीशु के लहू में हर दिन अपने आप को कवर कीजिए। यीशु का लहू वाचा का लहू है, और वाचा का लहू मतलब होता है प्रॉमिस ब्लड है। हालेलुया, है ना। वो ब्लड जो दिया गया वो प्रॉमिस का ब्लड है, जो आपको और मुझको छुटकारे के लिए दिया गया, और आपको और मुझको स्वतंत्र होने के लिए दिया गया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे, दासत्व के जुए में फिर से न जुटे, और प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहे, ताकि हमारे जीवन में आने वाली और आशीषें खुदावन परमेश्वर स्वर्गीय झरोकों को खोलकर आपके और मेरे जीवन में लगातार अपरंपार बारिश करते जाए। हालेलुया। अपने आप को इन सारी बुरी आदतों से बचाए रखे, परमेश्वर के अधीन होइए, ताकि वो आपको और मुझको अपने वचन की सामर्थ्य में लेकर चले। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं जितनों ने आज के दिन, आज की सुबह इन वचनों को सुनाए। हर एक के जीवन में प्रभु वो दासत्व की आत्मा निकलने पाए और स्वतंत्र होकर अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेकर चले। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप प्रार्थना सुनते और हमारे जीवनों को आशीष देते। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को देते। मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।